अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल सा निसोड़े का अचार लेकर आई हूँ। निसोड़े गर्मी के सीज़न में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। अगर आप इन्हें महफूज़ करना चाहते हैं तो इनका अचार बनाकर महफूज़ कर लीजिए। ये लंबे अरसे तक आपका अचार चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा और बहुत टाइम भी नहीं चाहिए होगा इसे बनाने के लिए। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इतने मज़ेदार से अचार को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले तो निसोड़े का इंतखाब करना है। निसोड़े इस तरीके के होने चाहिए, ग्रीन ग्रीन, और इसकी जो टहनी है ये इसके साथ ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है आपने टहनी जो है अगर चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन जो इसकी टिप है इसके ऊपर ये वाली ये नहीं हटानी है। अगर इसको आप हटा देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर पानी चला जाएगा और अचार जो है वो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसका जो लेस होगा वो भी बाहर आ जाएगा। तो डंडी को पहले मैं इसमें से हटा रही हूँ, आप चाहें तो डंडी को साथ ही रहने दें। तो यहाँ पर इसको वॉश कर लीजिए, अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है आपने। उसके बाद एक पतीली में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी में बॉयल आने वाला है। तो इसमें हम निसोड़े डाल देंगे और ये डाल के आपने इसमें हल्दी डालनी है। हल्दी डालने से इसका कलर बिल्कुल अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो आधा खाने का चम्मच हल्दी डाल देंगे। ये आधा किलो निसोड़े हैं मेरे पास। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, 50% तक कुक करना है बस। जब आप इसको हाथ लगाएं और लगे आपको कि ये जो है हल्का हल्का सा नरम होने लगा है तो बस आपने फ़ौरन ही इनको निकाल लेना है। तो इसको पकाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब बॉयल आ जाए उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट पकाना है। अभी थोड़ा हार्ड है तो मैं इसको अभी इसमें क्योंकि उबाल नहीं आया, अब उबाल आ चुका है तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। बस इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। एक स्ट्रेनर पे आपने सारे निचोड़ों को निकाल लेना है और उसके पानी को फेंक देना है। और यहाँ पर देखें स्ट्रेनर पे निकालने से क्या होगा कि एक तो इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा और दूसरी बात ये है कि इसको हमें ड्राई करना है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ड्राई कर सकते हैं, वरना आपने एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इन निचोड़ों को रख देना है और हवा के नीचे आप इसे रखेंगे तो बहुत जल्दी जो है ये सूख जाएंगे और इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने निचोड़ों को रख दिया था और ये अब ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल। अब आपने जो सेकंड स्टेप करना है वो ये है कि इसके ऊपर जो टिप है ना इसको हटाना है। ये देखें इस तरह से टिप को हम हटा देंगे और पानी क्योंकि हमने इसका ड्राई किया हुआ है तो इसके अंदर अब पानी जाने का कोई भी ख़तरा नहीं है। तो बस आपने सारी टिपें इस तरीके से रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने टिप को रिमूव कर दिया है। इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। अचार का मसाला घर में हम बनाएंगे। इसके लिए सौंफ चाहिए होगी 3 खाने का चम्मच, ज़ीरा चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच और साथ ही हम यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे आधा खाने का चम्मच। और इन तीनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर साबुत धनिया आधा खाने का चम्मच। बस ये 4 चीज़ें ही इसमें जाएंगी और इनको आपने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें जो नमी वगैरह हो वो भी गायब हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए मसालों में से। अब इसको हमें यहाँ पर पीस लेना है। तो इसको जब हम पीसेंगे तो इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लें। इसका जो है मोटा मोटा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और ये देखें इस तरह पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब उसी फ्राई पैन में हम यहाँ पर डालेंगे राई। तो ये देखिए मेरे पास ये ब्लैक वाली राई है, ये डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। और ये वाली जो है ये मेथी दाना है, ये कम इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इससे कड़वाहट आ जाती है अचार में। तो ये आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है। इन दोनों को मैंने बस हल्का हल्का सा यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसको मैं मोटा मोटा सा कूटूँगी। इसको बारीक नहीं करना है वरना आपका अचार कड़वा हो जाएगा। तो राई का इस्तेमाल थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर यहाँ पर पीली राई भी इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने ब्लैक जो राई है वो 1 ही चम्मच ली है। तो देखिए मोटा मोटा सा बस इसको कूट लिया है। इसी प्लेट में हम इसको शामिल कर देते हैं। अब ये देखें ये है राई दाना, इसको राई दाना बोलते हैं। और ये जो है आपने इसमें डालना है 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के। उसके बाद नमक जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे। रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच है। कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी मैं इसमें आधा खाने का चम्मच। और उसके बाद मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए, इससे अचार का कलर बहुत प्यारा सा आता है। तो ये भी आधा खाने का चम्मच में डालूँगी। हल्दी जो है पहले भी इस्तेमाल की थी, इस वजह से इसमें अभी मैं सिर्फ आधा खाने का चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी डालूँगी। आमचूर पाउडर यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 खाने का चम्मच, इससे इसमें खटाई बहुत अच्छी आएगी। और बस ये चीज़ें आपने शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ मैंने अभी इसमें नहीं डाली है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। मसाला हमारा तैयार है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल जो है अचार के लिए बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने गर्म करना है कुकिंग ऑयल को। उसके बाद आपने इसको नीम गर्म कर लेना है, यानी हल्का सा बिल्कुल गर्म हो तो फिर इसमें आपने मसाले शामिल कर देने हैं। सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि मसाले हमने पहले ड्राई रोस्ट किए थे, उसके बाद हम जब इसमें पकाएंगे तो इनका हल्का सा एक कच्चापन जो होगा वो दूर हो जाएगा
और बहुत अच्छा सा जायका भी बनेगा अचार का। तो ज़्यादा नहीं तेल गर्म होना चाहिए, इस बात का बस ख्याल रखना है। तो ये देखें मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब निसोड़े जो हमने रखे हुए हैं, निसोड़ों को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना आसान तरीका है निसोड़े का अचार बनाने का। और ये जो अचार है ना, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है और खाने में बहुत लजीज बनेगा ये अचार। तो बस इस तरीके से आपने इसको मिक्स करके और इसको आपने 2 दिन के लिए रख लेना है। चाहें तो आप इसको 2 दिन धूप भी दिखा सकते हैं, 1-1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद जो है, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ऑयल का कम इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पहले से ऑयल बचा हुआ हो, पुराना ऑयल, देखें इस तरीके से जब हम अचार बनाते हैं तो ऑयल जो है वो हमेशा बच जाता है। तो इस ऑयल को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना होता। जब आप कभी भी अचार बनाएं तो उसमें इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑयल मेरे पास है, तो मैं इसी में इस अचार को डाल दूँगी 2 दिन के बाद और हमारा जो अचार है वो इसमें डिप हो जाएगा, तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस अब मैं इसको एक जार में, इस तरीके से कांच के जार में भर के रख लूँगी। तो हमारा अचार जो है बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार है। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।